जरा सोचिए, अगर जिले की सबसे बड़ी अफसर अचानक अपना असली नाम, अपनी पहचान छुपाकर एक गांव के जर्जर स्कूल में साधारण टीचर बन जाए, और वो भी हफ्तों तक, तो क्यों? क्या सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर किसी बड़े राज की तलाश में? ये कहानी है उस सख्त और ईमानदार जिलाधिकारी की, जिन्हें शिकायतें तो रोज मिलती थीं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ कागजों पर नहीं था, बच्चों का भविष्य दांव पर था। वो बच्चों के बीच घुल मिल गई, हंसी मजाक में पढ़ाया भी, लेकिन उनकी नजरें तलाश रही थीं उस सच को, जिसे बरसों से भ्रष्टाचार की मोटी चादर ने ढक रखा था। आखिर क्या था वो सच? कैसे बच्चों की मासूमियत ने उन्हें हिला दिया, और कैसे एक अफसर के टीचर बन जाने से पूरी व्यवस्था की जड़ें हिल गईं? दोस्तों, बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक झकोड़ देगी। कहानी की शुरुआत होती है जिला कलेक्ट्रेट के उस बड़े कमरे से, जहां मोटी मोटी फाइलें मेज पर पड़ी थीं। बाहर से यह कमरा हमेशा व्यस्त दिखता था। अफसर आते जाते, आदेश निकलते और दस्तखत होते। लेकिन उस दिन कमरे का माहौल अलग था। जिलाधिकारी मैडम, जिनकी पहचान सख्त और ईमानदार अफसर के रूप में थी, उन शिकायतों की फाइलें खुद पलट रही थीं। उन्होंने पहली फाइल खोली, पढ़ा। गांव के स्कूल में मास्टर जी महीनों से नहीं आते। बच्चों की उपस्थिति सिर्फ कागजों पर दर्ज होती है। किताबें आती हैं, मगर बच्चों तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती है। मैडम की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने दूसरी फाइल उठाई। मिड डे मील का पैसा हर महीने आता है, लेकिन बच्चों को सिर्फ सूखी खिचड़ी या कभी कभी सिर्फ रोटी नमक मिलता है। उन्होंने तीसरी चिट्ठी खोली। मास्टर जी गांव में रहते ही नहीं, महीने में 1-2 दिन आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं। कमरे की हवा भारी हो गई। मैडम ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर सच यही है तो ये बच्चों का नहीं, पूरे समाज का गुनाह है। ऊपर रिपोर्ट में सब अच्छा दिखता है और नीचे बच्चे अंधेरे में रह जाते हैं। उनके सामने खड़ा निजी सहायक बोला, मैडम, ऐसी शिकायतें रोज आती है। कई बार जांच भी हुई है, लेकिन हर बार अफसरों की मिलीभगत से सब दबा दिया जाता है। आदेश ऊपर से आते हैं और सब फिर से वैसा ही चलता है। मैडम ने कुर्सी से उठते हुए कहा, इस बार ऐसा नहीं होगा। आदेश भेजकर मैं चैन से नहीं बैठ सकती। अगर सच देखना है तो मुझे खुद बच्चों के बीच जाना होगा, भीड़ में घुलकर मास्टर बनकर, तभी हकीकत सामने आएगी। अगली सुबह गांव की पगडंडियों पर बच्चे अपने छोटे छोटे बैग टांगे स्कूल जा रहे थे। उनके कदमों में उत्साह नहीं था, बस एक मजबूरी थी। उनके कपड़े धूल से सने थे, किताबें अधूरी और फटी पुरानी थीं। उसी रास्ते से एक साधारण कपड़ों में औरत भी चल रही थी। बालों में साधारण छोटी हल्की साड़ी और हाथ में कपड़े का थैला। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में गहरी योजना छिपी थी। यह औरत कोई और नहीं, बल्कि वही जिलाधिकारी थी, जो अब मीरा मैडम के नाम से बच्चों के बीच नई टीचर बनकर आई थी। बच्चों ने उन्हें देखते ही चौंक कर कहा, नई टीचर आ गई। नाम क्या है मैडम आपका? महिला ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम मीरा है। आज से मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूं। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक लड़का बोला, अच्छा है, वरना तो यहां कोई पढ़ाने आता ही नहीं। मीरा मैडम ने पहली बार जब कक्षा में कदम रखा तो दीवारों पर धूल जमी थी। ब्लैकबोर्ड पर महीनों पुराना गणित का सवाल अधूरा लिखा था। टेबल टूटी हुई थी और खिड़कियों से हवा के साथ धूल अंदर आ रही थी। उन्होंने बच्चों से कहा, चलो पहले तुम सब अपना नाम बताओ और यह भी बताओ कि कौन सा विषय तुम्हें अच्छा लगता है। बच्चे एक एक करके खड़े हुए। उनकी आवाज में झिझक थी। एक छोटे लड़के ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, हमें पढ़ना तो अच्छा लगता है, लेकिन मास्टर जी आते ही नहीं। महीने में बस 1-2 दिन आते हैं और हाजिरी की कॉपी भरकर चले जाते हैं। दूसरी बच्ची ने धीमे स्वर में कहा, हमें किताबें भी पूरी नहीं मिली और होमवर्क पूछने वाला भी कोई नहीं। मीरा मैडम की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्चों की आंखों में देखा। वहां सपनों की जगह निराशा थी। उसी पल उन्होंने मन में ठान लिया, अब मैं इनकी टीचर ही नहीं, इनकी रक्षक भी बनूंगी। अगले दिन से मीरा मैडम ने पढ़ाना शुरू किया। वो ब्लैकबोर्ड पर लिखते हुए बोली, चलो आज हम गुणा सीखेंगे। कौन बताएगा 12 गुणा 5 कितना होता है? बच्चे चुप रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की। तभी एक बच्ची ने धीरे से हाथ उठाया और बोली, मैडम 60 होता है। मीरा मैडम ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश, बिल्कुल सही। देखा, जब दिल से सोचोगे तो सब याद रहेगा। धीरे धीरे बच्चों का डर टूटने लगा। एक बच्चा जो रोज देर से आता था, उससे मैडम ने पूछा, तुम देर से क्यों आते हो? उसने धीमे स्वर में कहा, मैडम, सुबह सुबह ईंट भट्ठे पर काम करना पड़ता है। पापा मजदूर है, घर चलाने के लिए मुझे भी साथ देना पड़ता है। मीरा मैडम सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने उसे पास बुलाकर कहा, बेटा, अब से सुबह काम के बजाय स्कूल आना।
अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो बाकी मैं देख लूंगी। धीरे धीरे बच्चों की आंखों में चमक लौटने लगी। वे सुबह होते ही दौड़ते हुए स्कूल आने लगे। खेल खेल में पढ़ाई होती, कविताएं गाई जाती और उनके चेहरे खिल उठते। मगर इसी बीच असली सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। एक दिन 2 सरकारी अफसर स्कूल में आए। उनके हाथ में मोटी फाइलें और चेकलिस्ट थी। उन्होंने मीरा मैडम से कहा, आप नई टीचर हैं? अच्छा, बच्चों की हाजिरी रजिस्टर दिखाइए। मीरा मैडम ने रजिस्टर देखा तो दंग रह गई। उसमें दर्ज नाम असल में गांव में थे ही नहीं। उपस्थिति पूरे महीने की पूरी थी। उन्होंने मासूम बनते हुए कहा, साहब, इतने सारे बच्चे तो मैंने देखे ही नहीं। अफसर हंसते हुए बोला, अरे मैडम, यहां ऐसा ही चलता है। ऊपर तक सबको हिस्सा जाता है। आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस हस्ताक्षर कर दीजिए। मीरा मैडम के भीतर गुस्से की आग जल उठी, मगर उन्होंने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। चुपचाप हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें पता था कि अभी और बड़ा खेल खुलना बाकी है। स्कूल के बाद बच्चे उनके पास आकर बोले, मैडम, आप सच में अच्छी है, वरना बाकी टीचर तो आते ही नहीं। एक बच्चा बोला, पापा कहते हैं पढ़ाई से कुछ नहीं होता, नौकरी तो पैसे देकर ही मिलती है। यह सुनकर मीरा मैडम की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, पढ़ाई से ही दुनिया बदलती है। तुम्हारा भविष्य चमकेगा, मैं वादा करती हूं। दिन बीतते गए। मीरा मैडम बच्चों को पढ़ाती रहीं और साथ साथ सबूत भी जुटाती रही। उन्होंने देखा कि जिला शिक्षा अधिकारी हर महीने फर्जी रिपोर्ट बनाकर लाखों रुपए का हिसाब ऊपर भेजते हैं। कागजों पर लिखा होता, सभी बच्चों को यूनिफॉर्म मिल गई, सभी को किताबें दी गई, मास्टर जी रोज स्कूल आते हैं। मगर हकीकत उनके सामने थी। न किताबें थीं, न मास्टर। बच्चे सिर्फ इंतजार करते थे। एक शाम जब सारे बच्चे घर चले गए तो मीरा मैडम ने दरवाजा बंद किया और अकेले बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने खुद से कहा, क्या यही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, जहां बच्चे भूखे बैठते हैं और अफसर रिश्वत से मोटे होते हैं? करीब 3 हफ्ते बीत गए। उस दिन पूरे जिले के बड़े अफसर, शिक्षा विभाग के लोग और मीडिया गांव के उसी स्कूल में इकट्ठा हुए। मंच पर वही साधारण दिखने वाली मीरा मैडम खड़ी थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आज मैं अपनी असली पहचान बताना चाहती हूं। मैं इस जिले की जिलाधिकारी हूं और पिछले 3 हफ्तों से मैंने यहां एक साधारण टीचर बनकर बच्चों के बीच समय बिताया है। आज मेरे पास इस भ्रष्ट तंत्र के सारे सबूत हैं। पूरा हॉल सन्न रह गया। बच्चे जोर से बोले, ये हमारी मैडम है, इन्होंने हमें पढ़ाया है, सच में पढ़ाया है। मीरा मैडम ने सबूत दिखाए, फर्जी हाजिरी रजिस्टर, गायब यूनिफॉर्म और किताबों की लिस्ट और बच्चों की गवाही। उन्होंने कहा, आप लोगों ने बच्चों का भविष्य चुराया है। आज से यह खेल खत्म होगा, हर रुपए का हिसाब देना होगा। उनकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि सबके सिर झुक गए। कुछ महीनों बाद वही गांव का स्कूल एकदम बदल गया। दीवारें पुत गईं, बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर आते, नई किताबें उनके हाथ में थीं। मास्टर जी नियमित आने लगे। ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, शिक्षा सबसे बड़ा धन है। बच्चे जोर जोर से दोहराते, शिक्षा सबसे बड़ा धन है। मीरा मैडम दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। नैरेटर की आवाज धीरे धीरे गूंजती है, एक अफसर जब बच्चों का टीचर बनता है तो पूरी व्यवस्था बदल जाती है। यह कहानी सिर्फ एक डीएम की नहीं, यह कहानी है उस उम्मीद की जो हर बच्चे की आंखों में चमकती है। भ्रष्ट व्यवस्था कितनी भी मजबूत क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी अगर साथ हो तो बदलाव निश्चित है। और शिक्षा वही है जो इंसान को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। दोस्तों, ये थी उस जिलाधिकारी मैडम की कहानी जिन्होंने बच्चों का भविष्य अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर मोड़ दिया। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची नीयत और हिम्मत हो तो बदलाव मुमकिन है, चाहे रास्ते कितने ही कठिन क्यों न हो। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी समझ सके कि शिक्षा कितनी कीमती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही और कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई, सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।